एक आदमी टैक्सी चलाता था सऊदी अरब के अंदर। दिन में एक बार उसकी टैक्सी पर कोई औरत आई, उसका पेट में बच्चा था और 9 महीने हो चुके थे, डिलीवरी का वक्त करीब था। वो आई और कहने लगी, ए टैक्सी वाले, ए टैक्सी वाले। उसने कहा, जी देखिए मुझे दर्द हो रहा है और डिलीवरी का वक्त करीब है, जल्दी चलो किसी हॉस्पिटल में। उसने कहा, बैठो बैठो बैठो। उसने बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसको जल्दी से एडमिट कर लिया गया, जद्दा में। अब ये कहने लगा, अरे मेरे पैसे तो दे जाओ। वो तो इमरजेंसी में चली गई। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हुआ, बैठा है वहां। अब सोचने लगा, यार चलो अपना कस्टमर देखते हैं, ये तो पता नहीं कितना दिन लग जाए इसको। अब 1-2 दिन के बाद जब यहां से लौटेंगे तो इस अस्पताल में होते हुए जाएंगे, तब इससे पैसे ले लेंगे। इस आदमी को रजिस्टर पे नाम लिखवाया गया। नाम लिखो, तुम इस औरत को लेके आए हो, कहाँ, नाम लिखो। उसने अपना नाम लिख दिया और घर का फोन नंबर लिख दिया। उस जमाने में मोबाइल नहीं चलते थे, 22 साल पुरानी बात है, तो उस जमाने में मोबाइल नहीं चलते थे, फोन नंबर लिख दिया। अब ये बेचारा दिन भर टैक्सी चलाता रहा। रात में जब अपने घर गया, सोया, फजर में उठा, इसकी बीवी चाय वाय बना के लाई कि अब ये फजर के बाद फिर टैक्सी चलाने के लिए जाएगा। जैसे ही ये फजर में चाय पी रहा था, नमाज पढ़ने के बाद आकर फोन की घंटी बजी। इसने फोन उठाया, हेलो। ये समझा किसी कस्टमर का कॉल है। हाँ हेलो। कहा कि कल उस औरत को तुम लेकर आए थे हॉस्पिटल में। इसने कहा, जी 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 जी। कहा कि तुम अपनी बीवी को यहाँ छोड़ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस हाल में पूरी रात उसने गुजारी बेचारी ने। इसने कहा, अरे डॉक्टर साहब वो मेरी बीवी नहीं है, वो तो कस्टमर थी। कहा, चुप 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 चुप। वो औरत रात भर चिल्लाती रही कि मेरा आदमी कहाँ गया, मेरा आदमी कहाँ गया, जो हमें यहाँ छोड़ के आया वही मेरा आदमी था। इस आदमी का दिमाग खराब। मेरा कहे, डॉक्टर अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया होता तो यही कयामत बर्पा हो जाती। कहा, यहाँ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? नहीं तो अभी पुलिस तुम्हारे घर भेजता हूँ। ये इंडियन लोग बड़े बदमाश होते हैं। अब बच्चा अच्छा सब हो गया, जब पैदा हो गया तो कहने लग, भाग तुम्हारा बच्चा हुआ है, जल्दी आओ अपने बच्चे को ले जाओ यहाँ से। इसने कहा, मैं आ रहा हूं लेकिन बच्चा मेरा नहीं है। ये हॉस्पिटल में उस औरत को चाटते हुए कहता, बेगैरत, डाइन, शर्म नहीं आई? मैंने तेरे साथ इंसाफ किया, इंसानियत की से आया, तुझे यहाँ छोड़ा और तूने मेरे ही ऊपर नाम लगा दिया है बच्चा। कहती, अरे तुम्हें क्या हो गया भाई? गुस्सा गर्मी हर मियाँ बीवी में होती है, मेरी थोड़ी सी बात पे आप नाराज हो गए। वो रोने लगी। अरे घर की बात घर में निपटा लेंगे, अभी तो इस बच्चे को लेके चलो ना। तेरा दिमाग ठीक है? डॉक्टर ने कहा, चलो उठाओ बच्चे को लेके चलो, जाओ यहाँ से, दूसरा मरीज आएगा, बेड खाली करो। उसने कहा, डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं है। दोनों में लड़ाई चलती है। औरत कहती है, अल्लाह की कसम ये मेरा बेटा, ये इसी का बेटा है। और औरत के आंसुओं पर सब आदमी फिदा हो जाते, उसके सब बुरा लगता है। पूरा स्टाफ औरत का साथ दे रहा है। भाई घर की बात घर में निपटा लेना। ये कह रहा नहीं है मेरा बेटा। जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो डॉक्टर ने कहा, अच्छा उस बच्चे को लेके आओ, तुम भी आओ। दोनों का भी ब्लड निकाल कर डीएनए टेस्ट करते हैं, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी ये बच्चा किसका। जैसे ही ब्लड निकालने के लिए डॉक्टर ने सिरिंज अंदर लगाई, औरत चीख के कहती है, डॉक्टर साहब मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। डॉक्टर, अभी आदमी चिल्लाया, चुप चुप चुप, मशीनें गलत रिपोर्ट देती है, तेरी पोल खुलेगी। कहा, नहीं मैं नहीं मान सकती, मशीनें भी कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। डॉक्टर ने उसको समझाया, नहीं नहीं मशीन कभी गलत नहीं बोलेगी, जो रिपोर्ट होगी वो सामने आ जाएगी, 2 दिन के बाद आना। ये औरत भी यहीं पर है, तुम 2 दिन के बाद आना, रिपोर्ट आ जाएगी। 2 दिन के बाद ये फिर गया, खुश था, डीएनए टेस्ट मेरा हो गया है, वो बच्चा मेरा थोड़ी निकलेगा, मेरा है ही नहीं। जब 2 दिन के बाद जब ये वहां गया तो डॉक्टर ने कहा, तुम सच्चे हो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये औरत झूठी है, आप जा सकते हो। औरत ने इसका गिरबान पकड़ लिया। डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं, अल्लाह की कसम ये इसी का बच्चा, मैं कहाँ जाऊंगी? डॉक्टर ने कहा, मेरी बहन ये बच्चा इसका नहीं है, डीएनए टेस्ट से साबित हो चुका ये बच्चा इसका नहीं है। कहा, मशीनें गलत रिपोर्ट देती हैं कभी कभी। डॉक्टर ने कहा, नहीं भाई रिपोर्ट बाहर से होके आई है, बिल्कुल सही है। औरत उसके पैरों पे गिर पड़ी, ये तेरा बच्चा है, तू लेके जा। डॉक्टर ने उसको उठाया और कहा, मेरी बहन तुम क्यों नहीं समझ रही हो, इसकी रिपोर्ट आई है, ये तो जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता।
ये तो बाप बनने के लायक नहीं है, तुम कहती हो कि इसका बेटा, ये तो बाप ही नहीं बन सकता कभी जिंदगी में। अब इसका दिमाग खराब। इसने कहा, हे डॉक्टर क्या कह रहा है, मेरे 6 बच्चे हैं और तू कह रहा है कि मैं बाप नहीं बन सकता? मेरे घर आकर देख, मेरे 6 बच्चे। डॉक्टर कहता, ऐसा केस मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। अब औरत कहती, मैंने कहा था ना कि गलत रिपोर्ट कभी कभी मशीन दे देती है। अभी आदमी चीखते हुए कहता, चुप चुप चुप, ये तो सही है रिपोर्ट कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता, मैं तो 6 बच्चों का बाप हूं। डॉक्टर ने फाइल उसको पकड़ाई, पकड़, चल भाग, मुझे नहीं मालूम, घर में पता लगा ये बच्चे किसके हैं, चल भाग। अब वो टैक्सी में बैठा, फाइल अंदर रखी और गाड़ी चलाई, और गाड़ी में बैठ के कहता है, अगर ये रिपोर्ट सही है, मैं बाप नहीं बन सकता, तो ये मेरी खेती पे हल चलाया किसने, मेरे खेत को फिर जोता किसने। अब ये बड़ा परेशान, सीधे घर गया और चप्पल से अपनी बीवी को मारने लगा दिन में ही। ताड़ ताड़ ताड़, कुछ नहीं सुन रहा है। वो कह रही, क्या हुआ? इसने 20-25 जूते चप्पल मारे, फिर पूछा, ये बता कि ये बच्चे किसके हैं? वो कहती, आपको क्या हो गया है, अब मेरे ऊपर डाउट शंकर। उसने फिर चप्पल उठाई, ये सुन, ये बच्चे मेरे नहीं है। तब औरत कहती है कि हाँ सुनिए, मुझे मारो नहीं, तुम तो इतने बौखलाए हुए जान से मेरी ले लोगे। ये सच है कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं? का ये तो मुझे मालूम हो गया कि बच्चे मेरे नहीं हैं। ये बता, ये फल है किसका, किसके बच्चे? तो उसने कहा कि आपके छोटे भाई के। आप दिन में टैक्सी चलाते हैं, रात में सोते हैं। वो रात में टैक्सी चलाता है, दिन भर यही रहता है। जब आप शादी के 2 साल तक बच्चे पैदा नहीं कर पाए तो मुझे बच्चे की जरूरत थी। मैंने आपके भाई के साथ ताल्लुक कायम किया, और एक बार जब ताल्लुक कायम हुआ तो होता चला गया, और ये 6 बच्चे इसी। उसने कहा, मेरे भाई के हैं, ठीक है, यहां शिकायत करूंगा पुलिस में तो तुम्हें सजा बहुत सख्त मिलेगी। चलो अभी यहां से इंडिया वापस चलते हैं, अपनी औरत को तलाक देते हैं, जब बच्चे ही तेरे हैं तो इद्दत गुजारेगी, और तू अब इसके साथ शादी कर। ईमानदारी के साथ बताना, इस हदीस को सामने रखकर अब कैसा लग रहा है? अल्हम्दुल मौत, देवर भाभी के लिए मौत। आप इस हदीस का मतलब देखिए, क्यों रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। आज तक ये मौजूद है वाल्मीकि रामायण में। तो मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में पर्दा भी है। कौन सी चीज ऐसी है जो मौजूद न हो? वाच्य भूपर्ति प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज ममदा सत्वमागिता, मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भो निर्प इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता, चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि क्लिश्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना दृश्य था, शरम शुरुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लेनेयो संस्कारा। श्रीमद् भागवत महान पुराण, भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग परो 3 खंड 25, मंत्र नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28। मैंने इतने मंत्र आपके सामने लाइन से पढ़ दिए हैं। इस धरती पर जब अंतिम ऋषि आएगा, इस धरती पर जब आखिरी नबी आएगा, तो उसकी पहचान होगी शर्म शुरूधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेगा। उसके मानने वाले भी लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी रखने वाले होंगे। शर्म शुरू धारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे। सदूषका, सर के बाल जब छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, दाढ़ी लंबी होगी। सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी, टिक्की होती है ना, हमारे बहुत से हिंदू भाई पूरे बाल छिला लेते, थोड़ी सी चुटिया छोड़ देते टिक्की।
लंबी दाढ़ी रखेंगे, शर्म शुरू, लंबी दाढ़ी रखेंगे, सदूशका, और गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से हिंदू भाइयों को देखा होगा, सिखों को देखा होगा, दाढ़ी और बाल बड़े कर लेते हैं तो उसमें ऐसे गांठ लगा लेते हैं, गिरा, वो बाल को सुखा लेते हैं और फिर गांठ लगा लेते हैं। बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा, सुखा लेते हैं, वो जटा बना लेते हैं। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। ईमानदारी से बताना कौन है? दाढ़ी तो रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूशका, शर्म शुरूधारी सदूश, और सर के बाल कटाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। टिक्की, चुटिया। हिंदू धर्म में ये लिखा है कि शंकर भगवान की चोटी से, टिक्की से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना किससे निकली? शंकर जी की चोटी से। वहां गंगा जमुना निकली शंकर जी की चोटी से। और इस्लाम के अंदर क्या है? हाजरा पानी की तलाश में दौड़ी, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाए, पानी नहीं मिला। लौट के अपने बेटे के पास आई, का अल्लाह मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द किया है, तू मेरे बच्चे के लिए पानी का इंतजाम कर। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जाओ जिब्रील, जिस जगह हाजरा का बेटा इस्माइल अपने पैरों की एड़ियां रगड़ रहा है उसी जगह तुम अपना पर मारो। जिब्रील ने पर मारा, यहां से चश्मा जारी हो गया, जमजम, पानी का चश्मा जारी हो गया। यहाँ चोटी, यहाँ एड़ी, यहाँ एड़ी, और वहीं पर मारा जिब्रील ने, जमजम, चश्मा जारी हो गया। हाजरा उसको रोकने लगी, पानी बह रहा है, वो उसकी मुंडेर बनाने लगी और कहती जाती थी, जम 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 जम, कहाँ जा रहा है? यानी पानी समेटती जाती थी और कहती थी, जम जम, रुक रुक रुक, ठहर, अरे कहाँ भाग रहा, अरे कहाँ जा रहा है? अल्लाह के नबी ने अपने जुमे के खुतबे में कहा था, अल्लाह रहम फरमाए हाजरा पर, अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती तो अल्लाह उस पानी को पूरी दुनिया में फैला देता, पूरी दुनिया में पहुंचा देता। अल्लाह रहम करे हाजरा पर। और जब कोई चीज पूरी दुनिया में बहुत आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती है। अब जमजम पूरी दुनिया में अगर फैल जाता तो उसकी इतनी इज्जत होती। आज गंगा की देख लो क्या इज्जत हो रही है, सफाई करना पड़ रही है, लोग उसी में लैट्रीन करते, उसी में पेशाब करते, उसी में नहाते, उसी में धोते, सारे नेता लोग उसी में डुबकी लगाते। कुंभ के मेले में देख लो, उसी में डुबकी लगाएंगे, उसी कहते पाप धुल गए। और किसी फिल्मी दुनिया के एक्टर ने जो फिल्मी गाना बनाया था ना, वो गाना याद है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। उस पर तो केस नहीं हुआ, मेरे ऊपर क्यों केस करोगे भाई? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यानी इतने पापी उसमें डुबकी लगाए कि सबके पाप गंगा में रह गए। अब कोई नहाएगा तो उसके पाप तो धुलेंगे नहीं, जो पाप उसमें पड़े हुए हैं वही चलेंगे तुम्हारे। लेकिन जमजम की क्वालिटी देख लो, जमजम की कैटेगरी देख लो। जमजम में कैल्शियम भी है, जमजम में आयरन भी है, जमजम में जिंक भी है, जमजम में मिनरल्स भी हैं, जमजम में विटामिन भी हैं। मेरे इटावा में आज भी एक शख्स ऐसा है जो 20 साल पहले पानी की शिप से गया था हज करने, 20 साल के बाद वो इंतकाल कर गया, लेकिन उसके घर में 20 साल पुराना जमजम का पानी एक कट्टी में आज भी रखा हुआ है, आज भी फ्रिज में नहीं रखा, वो पानी आज भी रखा है। उसके बच्चे कभी कभी 1-2 ढक्कन टिप्पी लेते हैं और बीमार को उसी में एक जग पानी में एक ढक्कन मिलाया और दे देते हैं। 20 साल के बाद भी वो पानी न तो कीड़े पड़े, न सड़ा, न बदबू दिया। आज भी वो पानी 20 साल पहले जैसा था, आज भी वो पानी उसी शक्ल में मौजूद है। ये जमजम की कैटेगरी, ये जमजम की क्वालिटी है। शर्म शुरूधारी सदूशका, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। वो सर के बाल जब छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, लोगों को इबादत के लिए, भक्ति के लिए बुलाने के लिए ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे।
मंदिरों में ऊंचे स्वर में आलाप नहीं किया जाता है, मंदिर में घंटा बजाया जाता है, घंटा। लेकिन ऊंचे स्वर में आलाप क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये है आलाप। अर्थात वो आजान देने वाले होंगे। अल्लोपनिषद में आजान भी लिखी हुई है। वो आजान कैसे देंगे? ऊंचे स्वर में आलाप कैसे करेंगे? अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल रकबरस अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। यह अल्लोपनिषद में लिखा हुआ है। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, मोहम्मद रसूल रकबरस अस्मल्लाम अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। यानी अर्थात वो आजान देने वाले होंगे ऊंचा लापी, ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंचे स्वर में वो आजान देने वाले होंगे। लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले, आखिरी नबी के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। खतना, हमारे हिंदू भाई खतना नहीं कराते, बल्कि हम लोगों को और उल्टा कटुआ बोलते हैं। एक आदमी कहने लगा, मौलाना जी ईश्वर ने, अल्लाह ने जैसे पैदा किया वैसे ही रहना चाहिए, आप उस चीज को बिगाड़ क्यों देते हैं, खतना क्यों कर देते हैं, ऐसे ही आप दाढ़ी क्यों रखते हैं? ईश्वर ने जब पैदा किया था तो चिकने थे, तो बाद में जो चीज निकले उसको हटा देना चाहिए, वो फजूल चीज है। ट्रेन में सफर करो, बड़ा मजा आता है, कभी कभी ऐसी भैंसें मिल जाती हैं। अभी मैं नहीं कर रहा हूं, जब से यूपी में डेंजर आदमी बैठा है तब से चुपचाप चलना ही बेहतर है, वरना जब ये सब नहीं था, प्यार भरी बातें होती थी तो बहुत मजा आता था। तो हमने उनसे कहा, पंडित जी बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा, बाद में जो चीज निकले उसको काट के फेंक देना चाहिए। आप जो ये बोल रहे हो नहीं दाढ़ी के ऊपर हम लोगों की, आप इस पे कायम रहिएगा। कहने लगा क्या? बिल्कुल। हमने कहा माँ बहन बेटियां हैं कि नहीं तुम्हारी? वो भी तो जब पैदा हुई होंगी तो सिंपल हुई होंगी ना, तो बाद में अगर जिस्म का कोई हिस्सा बढ़ जाए तो उसको आपने आज तक काटा, फेंका? तो अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा बाद में बढ़ गया है तो आप उस पर इतनी अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? खतना क्यों कराते हो आप? हमने कहा खतना कराते हैं, क्यों? कहा जब ईश्वर को खतना ही पसंद था तो खतने वाला ही इंसान पैदा करता। मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीन लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो हमने कहा ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव मारने वाला। आपके यहाँ खुदाई अलग अलग है, दुनिया बनाने वाला अलग है, उसको ब्रह्मा कहते हैं, पालने वाला अलग है, उसको विष्णु कहते हैं, मारने वाला अलग है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का खतना नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? शिव जी, शंकर जी, अरे शंकर जी का लिंग शंकर जी के साथ था, तो शंकर जी की पूजा करो ना, शंकर जी के लिंग की पूजा क्यों करते हो? शिवलिंग। अब वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज, क्या बात है? हमने कहा नहीं नहीं बताएंगे तो ये पंडित जी हमसे नाराज हो जाएंगे, बहुत खराब बात लिखी हुई आपकी किताबों में। कहा नहीं नहीं आप बताइए। हमने कहा सुनिए, बहुत नॉर्मल बात बता देता हूं, ब्रह्मा जी ने शंकर को पैदा किया, शंकर जी जब बड़े हुए
तो शंकर जी ने ड्यूटी लगा दी कि मेरे लिंग को नापो, इसका साइज। अब वो नापते चले गए, कोई नापा ब्रह्मा जी ने तो 50,000 साल तक नापते ही चले गए और वो खत्म, महाभारत खत्म होने में नहीं आया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कम वक्त कौन सी ड्यूटी पे लगा दिया, खत्म ही होने में नहीं आ रहा है। तो 50,000 साल तक जो उनके साथ था वो तो वहीं रह गया। 50,000 साल के बाद जो बचा, उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने मुंह में लेके दबा के दांत से कस के काट दिया और थूक दिया ऊपर से। ऊपर से जो थूका तो नीचे पंडित के घर में 50 पंडित ने कहा ओ जय ओम नमः शिवाय। उस दिन से शंकर जी के लिंग की पूजा हो रही। चैनल वालों, ये वाकया देना नहीं अपने चैनल को, अगर दिया तो ऐसे हमसे फिर मामला खराब होगा। ये तो इनके कहने पर अब हम आ गए हैं अपनी असलियत पर। सुन लीजिए मेरे भाइयों, उस दिन से शिव जी की, वो पंडित कहता है अरे उस खतना तो उस तरह से होता है। तो हमने कहा उस जमाने में उस तरह नहीं चलता था, दांत से होता। अरे आगे की खाल का कट जाना खतरा कहलाता, खतना कहलाता, वो जिससे भी हो। अब इस सही बात क्या है आपको मालूम है? सही बात यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में सब सहाने के बाद सबसे पहले खतना कराया। सबसे पहले खतना किसका हुआ इस्लामी तारीख में? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और यही मंजर है, इधर इब्राहिम उधर शंकर। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, हमारे ऊपर चाय की होटलों में बैठ के बात मत कीजिएगा, लेकिन मुआजिना देखिए। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजिरा बच्चा नहीं होता था, पैदा ही नहीं हुआ उनका। 86 साल तक कोई औलाद पैदा नहीं हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले बेटा दे। तब 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको बेटा दिया। इधर शंकर जी के भी कोई बच्चा नहीं होता था, इधर शंकर जी के भी कोई बच्चा नहीं होता था। शंकर की पत्नी पार्वती जी नहा रही थी, उन्होंने अपने बदन के मैल और अपने बदन के कुचैल, अपने बदन की गंदगी से बच्चा बनाया और उसका नाम रख दिया गणेश। उसका नाम रखा गणेश और गणेश के दरवाजे पे खड़ा कर दिया, मैं नहा रही हूं, किसी को अंदर मत आने देना। थोड़ी देर के बाद शंकर जी जब अंदर आए तो गणेश बाहर खड़ा था। गणेश ने कहा कहां जा रहे हो? शंकर ने कहा ये तो हमारा घर है। शंकर जी ने कहा ये तो हमारा घर है। गणेश ने कहा अंदर तो मेरी माँ है पार्वती जी, मैं उनका बेटा हूँ, मैंने तो आपको नहीं देखा है, मेरी माँ की परमिशन नहीं है कि आपको अंदर जाने दें, आप कैसे कह रहे हैं कि ये मेरा घर है? शंकर जी ने कहा कि ये तेरा घर है? अरे पार्वती मेरी पत्नी है, मेरा कोई बेटा नहीं है। पार्वती कह रही है, तुम कह रहे हो कि मेरी माँ अंदर नहा रही है। शंकर जी ने तलवार निकाल ली, हट रहा कि नहीं हट रहा? गणेश जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं गर्दन कटाना गवारा कर लूंगा, लेकिन अपनी माँ की नाफरमानी, अपने माँ की नाफरमानी नहीं करूंगा। शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पे तलवार मार दी। गर्दन कट के कहां गिरी आज तक नहीं पता चला कि वो कहां गई, आज तक नहीं पता चला। गर्दन कट गई। शंकर जी अंदर घुसे, पार्वती जी ने तलवार में लगा हुआ खून देखा, कहा ये क्या किया? कहा बाहर जो लड़का खड़ा था उसको मार दिया, अंदर नहीं आने दे रहा था। कहा वो मेरा बेटा था। शंकर जी ने कहा मेरा तो कोई बेटा नहीं, अरे आज ही तो मैंने उसको अपने बदन के मैलो कुचैल से बनाया था। कहा ओ मुझे नहीं मालूम था। कहा मेरे बेटे को जिंदा करो, किसी तरीके से जिंदा करो, मैं नहीं जानती हूँ। शंकर का काम तो मारने का था, जिंदा तो कर नहीं सकते थे। अब पूरी दुनिया में गर्दन ढूंढी, गर्दन नहीं मिली। रास्ते से एक हाथी आ रहा था। शंकर जी ने कहा पार्वती गर्दन तो नहीं मिल रही है, अगर इस हाथी का सूंड काट के गणेश के लगा दें और गणेश जिंदा हो जाए तो चलेगा? पार्वती जी ने कहा कुछ भी करो, मेरे बेटे को जिंदा करो। तब उन्होंने एक हाथी को गर्दन काटी और गणेश जी के लगाई, गणेश जी जिंदा हो गए। अब गौर कीजिए, यहाँ इब्राहिम को बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही है। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, उधर शंकर को बच्चा नहीं हो रहा है। उधर शंकर ने अपने बेटे की गर्दन उड़ाई, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। मुआज़ना देखिए आप, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाई, वहां गर्दन कट गई, यहां गर्दन नहीं कटी।
उधर शंकर ने गणेश की जिंदगी को बचाने के लिए हाथी का सूंड काटा और लगाया। इधर अल्लाह ने इस्माइल की जगह पर जन्नत से दुम्बा उतारा। इधर दुम्बा कट रहा है, इधर दुम्बा ज़िबा हो रहा है, उधर हाथी की गर्दन काटी जा रही है। इधर इब्राहिम है, उधर शंकर है, इधर पार्वती है, उधर हाजरा है। मेरे भाई जो जरा गौर कीजिए आप, इधर शंकर जी गर्दन पे छुरी काट रहे हैं, इधर इब्राहिम छुरी चला रहे हैं, उधर हाथी कट रहा है, इधर दुम्बा कट रहा है। ये मुआज़ना है, पढ़िए आप किताबों को। और सबसे पहला खतना किसका हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इधर भी किसका खतना है? शंकर जी का, यानी शिवलिंग की पूजा हो रही है। असल खतना ये था। लिंग अच्छे दिन वो खतना कराने वाले होंगे, अंतिम ऋषि के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। और एक चीज और बताई, लिंग अच्छे दिन सर्वभक्षुमतो मम्मा, सब कुछ खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। कौन से जानवर खाएंगे वो भी लिख दिया। बिना कौलन च पश्वशते शाम, उनके यहां उस वक्त तक कोई जानवर हलाल नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर कौल यानी मंत्र नहीं पढ़ लिया जाएगा, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर वो जानवर को ज़िबा करेंगे। किसी ने हमसे पूछा था, मौलाना साहब क्या जानवर पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने से हलाल हो जाता है? मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा जी। कहा बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है? मैंने कहा जी अल्लाह का कलाम है। कहा अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है या हराम? मैं फंस गया। मैंने कहा यार ये तो फंसा रहा मुझे। मैंने कहा हलाल है। कहा जिंदा बकरा जिंदा भैंस जब हलाल है तो बिस्मिल्लाह कहने की जरूरत क्या है? हमने कहा यार ये तो फंसा रहा है। अगर मैंने कह दिया हराम है तब भी फंसाएगा ये, और कह दिया हलाल है तब भी फंसाएगा ये। तो मैंने कुछ दिमाग में सोचा, मैंने कहा ये तो हराम है। मैंने इस नजर से कहा कि जिंदा बकरे का अगर आप चाहें 1 किलो गोश्त काट लें और पकाएं तो नहीं पका सकते जब तक आप उसको इस्लामी तरीके पर ज़िबा नहीं करोगे। एक भैंस खड़ी है, आप उसका 1 किलो गोश्त काट के अगर पकाएंगे तो